तो मैं आप लोगों को यही बात बता रहा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कार्य करने वाला, जैसा कि मैंने अभी बताया है। सब्जेक्ट को डूअर भी कहा जाता है। इट मीन्स डूअर, कार्य करने वाला। डू मतलब होता है मतलब करने वाला कार्य, और डूअर माने कार्य को करने वाला। और वर्ब का मतलब होता है कि जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध होता है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। ऐसे भी शब्द होते हैं जिनसे कार्य का पता चलता है, कार्य के करने या होने का बोध होता है, तो वो वर्ब कहलाते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एंड सेकेंड टॉपिक इज वर्ब। वर्ब मीन्स डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हमें कुछ करने या होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के दो, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट वो होता है जो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। वन थिंग और पर्सन, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, उसे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। इट मीन्स ऐसे शब्द होते हैं, व्यक्ति होते हैं जो एक से हमेशा अधिक का बोध कराते हैं, उन्हें प्लूरल सब्जेक्ट में रखा गया। ठीक इसी प्रकार वर्ब भी दो होते हैं, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब वो होता है, दो प्रकार के होते हैं वर्ब, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। अब आपको ये समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में आते कौन कौन है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आता है, सी आता है, इट आए, नेम आ जाए, और भी बहुत सारे जैसे राम श्याम, काऊ, पेन, पेंसिल, जो सिंगुलर एक का बोध कराते हैं वो जो है सिंगुलर में आते हैं। लेकिन वहीं पे प्लूरल का मतलब होता है जो एक से अधिक का बोध कराए, जैसे यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, काउज हो गया, etc हो गया। अब मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर नाउन में यस, ईएस या आईईएस जुड़ता है तो वो तो प्लूरल नाउन हो जाता है। सभी लोग जानते हैं कि नाउन दो होते हैं, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। और अगर वर्ब में, और यही नाउन सब्जेक्ट भी बनते हैं, तो अगर ये सब्जेक्ट के रूप में, अगर सब्जेक्ट में यस, ईएस, आईएस लगा है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट भी कहा जाता है। लेकिन वर्ब में अगर यस, ईएस, आईईएस लग जाए तो वो सिंगुलर वर्ब होता है। ये सबसे बड़ा पहचान एक वर्ब को सिंगुलर प्लूरल पहचानने का होता है कि अगर वर्ब में यस और यस, आईएस जुड़ जाए तो सिंगुलर हो जाता है, और नाउन में यस और यस, आईएस जुड़ जाए तो वह प्लूरल हो जाता है। अब हम आपको रूल नंबर 1 ये बताना चाहते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इस सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब के इस रूल को हम लोग एस रूल के नाम से भी जानते हैं, एस रूल। और प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब के इस रूल को हम लोग पी रूल के, डबल पी रूल, डबल एस रूल, डबल पी रूल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये दोनों आपके सामने हैं। इसका मतलब है कि अगर मोहन सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज ही का प्रयोग किया जाएगा। मोहन के साथ वर का प्रयोग करना गलत है। अगर यू है, प्लूरल हम मानते हैं, जबकि ये मैं बता दूं यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है। आप पर्सन का चार्ट देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है। तो यू वाज, और यहाँ पे देख रहे हैं यू वर, तो यू के साथ वाज का प्रयोग करना गलत है और यू के साथ वर का प्रयोग करना सही है, क्योंकि ये प्लूरल है। सिंगुलर, जैसे यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है, तो यू आर ए स्टूडेंट का लिखा जाना यह साबित करता है कि तुम एक विद्यार्थी हो, अर्थात सब्जेक्ट तुम जो है एक है, और यू आर स्टूडेंट्स, तुम लोग विद्यार्थी लोग हो, यह साबित करता है कि यू जो है प्लूरल है। इसका मतलब यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, सब्जेक्ट दो होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन वर्ब हमेशा इसके साथ प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। अब मेरे सामने एक क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते हैं, सर आप जरा बताएं आई के साथ वाज लगता है, पास्ट में हम लोग वाई के साथ वाज लगाते हैं, इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब हो गया। और आई के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, हैज़ और हैव में हैव लगाते हैं, तो यहाँ पे ये प्लूरल हो गया। तो इसका क्या रीज़न है
कि कहीं पर आई के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है और कहीं पर आई के साथ प्लूरल वर्ब। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं आप लोगों को यही समझाने जा रहा हूँ। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम जहाँ तक समझ पाएँ, आप जहाँ तक समझ पाएँ और मैं आपको जहाँ तक समझा पाऊँ, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे यह बात कि आई अब सिंगुलर सब्जेक्ट में रखा जाए कि प्लूरल सब्जेक्ट में रखा जाए, तो इसके लिए आज मैं यह कंफर्म कर देता हूँ, इस रूल को हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही होता है। आई का प्रयोग, आई इज ऑलवेज यूज्ड एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मैंने इसको डिनोट भी किया है कि आई इज ऑलवेज सिंगुलर, बट आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इस रूल को आप लोग याद रखेंगे, आई इज ऑलवेज इन सिंगुलर सब्जेक्ट बट सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब are used with I. This is the rule of syntax, subject verb agreement rule. That's all. इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्रम में।